नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की उस कहानी की जो प्यार, अफवाह और अफसोस के ताने बाने से बुनी गई है। साल 2012 में राजेश खन्ना का निधन हुआ, लेकिन उनकी लव लाइफ आज भी सुर्खियों में बनी हुई है। वही लव स्टोरी जो कभी अंजू महेंद्र के नाम से जुड़ी, कभी मुमताज के साथ रिश्तों की अफवाहें उड़ती रहीं और आखिर में डिंपल कपाड़िया के साथ शादी में तब्दील हुई। लेकिन हाल ही में एक पुराने राज पर से पर्दा हटा है। जी हाँ, राजेश खन्ना की करीबी रही एक्ट्रेस मुमताज ने एक इंटरव्यू में पहली बार खुलकर बात की है। कहा, काश मैं उनके साथ रिलेशनशिप में होती, लेकिन मैं नहीं थी। मौका मेरे हाथ से निकल गया। विकी लालवानी के साथ बातचीत में मुमताज ने कहा कि उन्होंने कई बार इनकार किया कि उनका और राजेश खन्ना का कोई रिश्ता था, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। और अब मुमताज खुद कहती हैं, अगर लोग मानते रहना चाहते हैं तो मैं बस यही कह सकती हूँ, काश। जरा सोचिए, मुमताज जिनके साथ राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट रही, रियल लाइफ में भले ही सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन रियल लाइफ में ये रिश्ता कभी शुरू ही नहीं हुआ। मुमताज ने कबूल किया कि जब वो चाहती थी तब राजेश खन्ना पहले से ही दोस्त अंजू महेंद्र के साथ रिश्ते में थे। अब जरा अंजू महेंद्र के कहानी सुनिए। मुमताज ने बताया कि अंजू एक बेहतरीन होस्ट थी। जब मुमताज शादी के बाद अपने पति के साथ उनके घर जाती थी तो अंजू हमेशा उनका खुले दिल से स्वागत करती थी। वो कहती हैं, अंजू और काका यानी राजेश खन्ना दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार किया करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुमताज खुद कहती हैं कि जब उन्हें पता चला कि काका ने अंजू को छोड़कर 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली तो उन्हें तगड़ा झटका लगा था। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज भी मैं कहती हूँ कि अगर काका अंजू के साथ रहते तो शायद आज भी जिंदा होते। अंजू ने उनकी ऐसे देखभाल की थी जैसे कोई फूल हो। बीमार होने पर भी वो उनके बंगले में रहती थी, उनका ख्याल रखती थी, दवाई, खाना सब कुछ संभालती थी। और इतना ही नहीं, मुमताज ने उस दिन की भी बात की जब राजेश खन्ना ने अचानक डिंपल कपाड़िया से शादी का फैसला लिया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अंजू से इस बारे में पूछा तो अंजू ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं एक पार्टी में थी और अगली बात तो मुझे पता चली वो ये थी कि उसने शादी कर ली थी। इस बात की भी बात कही कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें ये बात पता चली। यहाँ पर मुमताज कहती है कि अंजू गौरवान्वित महिला है, उन्होंने कभी भी दुनिया के सामने अपना दुख नहीं जाहिर किया। वो टूट गई होंगी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जाहिर ही नहीं किया कि उनका दिल कितना दुखा होगा। कहना गलत नहीं होगा कि ये वही दौर था जब अफवाहें उड़ रही थी कि राजेश खन्ना और मुमताज कपल है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग थी। साल 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की। तब डिंपल सिर्फ 16 साल की थी और फिल्म बॉबी से डेब्यू कर रही थी। इस शादी से ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना नाम की 2 बेटियां हुई, लेकिन शादीशुदा जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चली। साल 1984 में दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था, जिसके बाद यहां पर डिंपल से पहले काका यानी कि राजेश खन्ना और अंजू का रिश्ता 7 साल तक चला था। और दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों ने कभी भी ब्रेकअप की खबरों पर खुलकर कुछ बात ही नहीं की। 17 साल तक दोनों के रिश्ते में क्या क्या चला ये सिर्फ उनके करीबियों को पता है और कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन आज मुमताज ने इस इंटरव्यू में सब कुछ खोलकर रख दिया। मुमताज इस बयान के बाद एक बार फिर से राजेश खन्ना की मोहब्बत की दास्तां चर्चा में है। जहां एक और मुमताज अफसोस करती हैं
कि काश वो और काका रिलेशनशिप में होते, वही दूसरी तरफ अंजू की चुप्पी और मजबूती भी इस कहानी में गहराई जोड़ती है। कहते हैं ना कि मोहब्बत में सिर्फ खुशी नहीं होती, अफसोस भी होता है, और कभी कभी अफसोस जिंदगी भर दिल में रह जाता है। राजेश खन्ना की जिंदगी भी शायद कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। सुपरस्टार स्क्रीन पर, लेकिन प्यार की तलाश में एक आम इंसान जैसे कि हम सब। तो ये थी राजेश खन्ना की मोहब्बत की वो कहानी, जिसमें अफवाहें भी थी, हकीकत भी थी, और एक अधूरा सपना भी। क्या आपको भी लगता है कि अगर काका अंजू के साथ रहते तो कहानी कुछ और ही होती? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, कैसा लगा ये खबर हमें जरा बताइएगा एक बार। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।